जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 12 देखते हैं। इससे पहले भी 1 से 11 तक सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट से जाकर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। और अब आपका एग्जाम का डेट भी नज़दीक आ गया है, तो अब तैयारी को थोड़ा और बेहतरीन तरीके से कीजिए। और ये आपका फुल लेंथ टेस्ट है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो आइए आज टेस्ट नंबर है जो 12 टेस्ट नंबर 12 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समुद्री घोड़ा या मछली की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो 3 जो हृदय होता है, 3 कोष्ठीय हृदय जो होता है वह मेढक का होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और मानव का जो हृदय होता है वह 4 कोष्ठीय होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 5, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो आपको कोशिका भित्ति हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, ना कि जंतु कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो हरे पौधे में जो क्लोरोफिल बनने के लिए जो तत्व अनिवार्य होता है वह है आपका मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के बाद खुद ही उत्पाद है। तो ऑप्शन बी क्या है, आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पौधों की वृद्धि मापने में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन जो यानी प्लांट हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स, इथेलिन, ये सभी पादप हार्मोन के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? अगर आपको लंबे समय तक कसरत करना है तो आपके मुख्य ईंधन क्या होगा, यानी ऊर्जा के लिए? तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वसा में ऐसे सबसे ज्यादा कैलोरी मिलता है वसा से? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। B1 विटामिन B1 को थायमिन बोलेंगे। B2 विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। और विटामिन B6 आपका पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। और विटामिन B12 जो है वो साइनोकोबाल्बिन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है D2O, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारी जल का D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड हो जाएगा। और यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसकी जो खोज किया गया था HC यूरे के द्वारा किया गया था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैलामाइन, ये आपका जिंक का हो जाएगा। कैल्सेराइट कैल्शियम का हो जाएगा। और गैलेन है आपका सीसा का हो जाएगा। सिनेबार किसका अयस्क है, ये आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ब्लीचिंग पाउडर से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा भी से कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। तो आपका 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज जो किया गया था वो चैडविक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा किया गया था,
और रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक का खोज किया गया था और न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। यह क्वेश्चन काफी पूछता है। तो लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन जो है कम होता है, जिसके कारण सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब हीरे से कांच में जाएगा प्रकाश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति मापी जाती है तो डायोप्टर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह टीन और कॉपर यानी तांबा का बनता है फ्यूज। और इसका याद रखिए कि प्रतिरोध ऊंच होता है और गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो प्रस्रव्य ध्वनि वह ध्वनियां हैं जिनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य ध्वनियां होती हैं और अश्रव्य होता है वह 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, उसे अवश्रव्य कहते हैं। और पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्वेश्चन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होता है? तो आग बुझाने वाले संयंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है। और ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। तो आपका 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ईंधन गैस है और उसका प्रमुख घटक है तो सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन और इथेन होता है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन प्रमुख घटक है। कोल गैस में आपका हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और वाटर गैस जो है जल गैस, वह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। तो आपका 3, 2, 4, 1 ऑप्शन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सीएनजी में मीथेन होता है प्रमुख घटक। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। और वाटर गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, फिर उसी से जल भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो विजयनगर राज्य की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हरिहर तथा बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया था 1336 ईस्वी में। ये क्वेश्चन काफी पूछता है कि उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था शंकराचार्य के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कबीर या सिकंदर लोदी के समकालीन थे, इसे याद रखिएगा। और ये रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चार्नक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जॉब चार्नक कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है और गेराल्ड आंगियर या मुंबई का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कूट काफी क्वेश्चन पूछा गया है और इससे काफी फायदा होता है आपको, क्योंकि 100 क्वेश्चन के जगह आपको 150 प्लस क्वेश्चन इससे सोल्व करने के लिए मिलता है आपको। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में। मंगलौर की संधि हुई थी, दूसरा जब मैसूर युद्ध हुआ था तो उस समय हुआ था, तो 1784 में। सालबाई की संधि हुई थी आपको 1782 ईस्वी में।
और मद्रास की संधि हुई थी जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था उस समय, तो आपका 1769 हो जाएगा। 4-2-1-3 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि आपका 1782 और मद्रास की संधि 1769। कमेंट में आप बताइएगा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस सही है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो सही है, महलवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी यह भी सही है। तो उपयुक्त में से तीनों सही है, 1, 2 और 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल सही है, कुका विद्रोह पंजाब राम सिंह कुका सही है, कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था यह भी सही है, और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। और कमेंट में आप बताइएगा कि चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इनके द्वारा बहुत ही फेमस एक किताब लिखा गया था गुलामगिरी, जो काफी पूछता है, इसे याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा आर्य आत्मीय सभा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था और सती प्रथा खत्म करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा, केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। तो 4-1-2-3 हो जाएगा और इसमें 4-1 ही है, 4-1-2-3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पत्रिका से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछता है, तो इससे संबंधित टॉपिक अवश्य एक बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। और दोस्तों इससे पहले भी प्रीवियस ईयर का सेट कराया गया है बिहार पुलिस का, अगर आप उससे नहीं देखें तो देखिएगा जा करके, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो यह जो कथन है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यहीं पे गरम दल और नरम दल फिर से एक हुए थे लखनऊ अधिवेशन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, जो गांधी जी ने सबसे पहले भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। फिर अहमदाबाद आंदोलन अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था 1918 में, और इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, रॉलर एक्ट 1919 में। आपका 4-2-1-3 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? किसके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया गया था? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और प्रांतों में स्वायत्तता जो लागू किया गया था वो 1935 अधिनियम के तहत, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि को क्रमानुसार स्थान पर रखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन हो जाएगा और फिर आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा, 2, 3, 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा जेल से भाग करके आजाद दस्ता का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह जैन धर्म को मानने वाला था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जो हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और किस नदी पर अवस्थित था? तो हड़प्पा रावी हो जाएगा आपका। कालीबंगा घाघर नदी के किनारे राजस्थान में, लोथल भोगवा गुजरात में और रोपड़ पंजाब में है सतलज नदी के किनारे। तो 3-2-1-4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
और आपका जो मोहनजोदड़ो था वह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद, ऋग्वेद से संबंधित जो है ऐतरेय ब्राह्मण है। सामवेद, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ये वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है, इसे ध्यान रखिएगा। 42 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं, सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं, अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्म कहते हैं और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आदिनाथ, आदिनाथ को जो प्रतीक चिन्ह था वह वृषभ था और यह पहले तीर्थंकर थे और जैन धर्म के संस्थापक थे। मल्लीनाथ जो है इनका प्रतीक चिन्ह जल कलश है। पार्श्वनाथ यह 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो है प्रतीक चिन्ह सर्प था। शंभवनाथ तृतीय तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह अश्व था। 1 4 3 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइए कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, इसे याद रखिएगा और उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगिरी का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम क्या था? यानी जीवक के माता का नाम क्या था? तो शलावती, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में जो अशोक का अभिलेख है वह शहबाजगढ़ी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कन्नौ हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, कुषाण वंश का कुजुल कटफिसेस था, गुप्त वंश के श्री गुप्त था और कन्नौ वंश के संस्थापक आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्य के महाधिवक्ता सही है, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को, यह भी सही है। और आपको राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की, यह भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और केंद्र सरकार के कहे तो महान्यायवादी हो जाएगा, जिसकी चर्चा जो है एक आर्टिकल 76 में है। क्वेश्चन 50, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 38 है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लागू किया गया था, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित अभ्यारण्यों जैविक उद्यानों और स्थित किस जिला में है उसे सुमेलित करना है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान आपको पटना में है, पटना चिड़िया घर है, उसे संजय गांधी के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य चंपारण में आपका हो जाएगा। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में हो जाएगा। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये आपका बोध गया में है। और राजगीर अभ्यारण्य ये आपका नालंदा में हो जाएगा। तो 5 3 2 4 1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है पटना में है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य ये आपका चंपारण में है। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोध गया में और राजगीर अभ्यारण्य आपका नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कांवर झील ये आपका बेगूसराय में है। कुशेश्वर दरभंगा में है। गोगा बिल कटिहार में है। और नागी नकटी जो है पक्षी अभ्यारण्य आपका जमुई में है। और याद रखिएगा नागी नकटी को रामसर स्थल घोषित किया गया है। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सूची 1 को जो खनिज है और प्राप्त स्थानों से मिलान करना है। चूना पत्थर, चूना पत्थर आपका रोहतास हो जाएगा। मैग्नेटाइट ये आपका जमुई हो जाएगा। और चीनी मिट्टी आपका बांका हो जाएगा। और बॉक्साइट आपका मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चूना पत्थर रोहतास, मैग्नेटाइट जमुई, चीनी मिट्टी बांका और बॉक्साइट मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 71.2% है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
और महिला साक्षरता कितना है वो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? तो कैप्टन ली ग्रांट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो द मदरलैंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? तो टाइटन जो उपग्रह है शनि का है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और गैनीमीड बृहस्पति का है, और फोमोस और डिवोस मंगल का है, और शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र है चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पृथ्वी जब है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण है ये आपको पूर्णिमा के दिन लगता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो वायुमंडल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है? तो आंधी तूफान का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सिरोको फ्रांस गलत है, बोरो इटली सही है, बिल्जार्ड यह भी कनाडा में सही है। तो ऑप्शन क्या है इसमें, कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो क्या है, ऑप्शन एक जो है सही नहीं है। और यह सिरोको है, यह आपको सहारा मरुस्थल में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच बहती है? तो नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच बहती है। और नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही इनकी खासियत है कि यह अरब सागर में गिरते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं और उन्हें लंबाई के क्रम दृष्टिकोण से नदियों को घटते हुए क्रम में सजाना है। तो सबसे लंबी नदी गोदावरी है, फिर कृष्णा हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी और फिर महानदी हो जाएगी। तो 3, 2, 4, 1, ऑप्शन डी सही हो जाएगी। गोदावरी या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यमुना यमुनोत्री हो जाएगा, कृष्णा महाबलेश्वर हो जाएगा, गोदावरी नासिक हो जाएगा और महानदी आपका सिहावा हो जाएगा। 4, 3, 2, 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गोल्डन क्रांति यह आपका बागवानी और शहद से संबंधित, ग्रे क्रांति उर्वरक से हो जाएगा, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से और ब्लैक या काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से हो जाएगा। तो 67 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, गोल्डन क्रांति बागवानी से। कमेंट में आप बताइएगा कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबा के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पन्ना जो प्रसिद्ध है वह हीरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी दिवस हैं दिवस से सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और उससे संबंधित थीम काफ़ी एग्जाम में पूछता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और करेंट अफेयर का भी जनवरी से लेके जून तक वीडियो डाला गया है, ऐसे अभी जनवरी जून का डाला गया है, उसे देखिएगा जाकर, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वह 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं, इसे याद रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सोनीपत हरियाणा में,
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो DRDO के द्वारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 99वां है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बुबाची जो उत्सव है प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो अम्बुबाची का मेला असम में लगता है और बिहू भी यहाँ के त्यौहार है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषणी किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भाषा अनुवाद मंच है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो नई दिल्ली में होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में स्थित है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा बिहाली ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो उधमपुर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पाकिस्तान पर जो हमला किया गया था भारतीय सेना के द्वारा वो किस ऑपरेशन के तहत किया गया था, एक कमेंट में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो द हेग में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने DS बीरया द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की है? जो जगदीप धनक्कड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो 8 अगस्त हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप कहां आयोजित किया गया था? चेन्नई में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो आगरा में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे आलू अनुसंधान संस्थान जो है वह आपका शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे नया प्रमुख बनाया गया है? पराग जैन को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश है आपका और इंग्लिश के लिए आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीपोजिशन और वर्ब से संबंधित कुछ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फ्रेज भी पूछता है। एक्टिव वॉइस और नारेशन, ये 2 टॉपिक जरूर क्लियर कर लीजिएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें जो है मीनिंग ही नहीं दिया गया है जिसका सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द ऑप्शन दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना इस सेंटेंस को। सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट, तो कैन हो सकता है, यहाँ पे कैन होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो युधि जोर स्थिर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हिंदी के लिए आप मुहावरा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समास, संधि, ये सारे टॉपिक क्लियर रखिएगा। प्रत्यय, उपसर्ग और आपका तत्सम तत्वों से भी काफी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं इस कथन के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे उपकृत कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 90 निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो उन्नति अवनति सही है। उन्मुख सम्मुख यह गलत हो जाएगा। अविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। अति यानी इतिहास और आधुनिक फिर हो जाएगा इसका, यह भी सही है। तो उन्मुख का विमुख होता है, ऑप्शन बी क्या है? सुमेलित नहीं है। तो ये थे आपके बिहार पुलिस के फुल लेंथ टेस्ट। आप कमेंट में अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। इसके बाद मैथ है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद मैथ है और बनाइएगा आप लोग। मैथ के लिए आप नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, LCM, HCF और ट्रेन, टाइम एंड वर्क, ये सब कुछ मेन टॉपिक है। इसे अवश्य क्लियर कर लीजिएगा ताकि आप बिहार पुलिस में मैथ में 10 नंबर उठाते हैं